व्यूअर्स, मेरे पीछे आप रेड मॉस्क देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको लाने का मकसद ये था कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको दिखा सकूँ कि श्रीलंका के अंदर मुसलमानों की भी एक बड़ी तादाद जो है वो रहती है। और रेड मॉस्क अपने आर्किटेक्ट की वजह से बहुत मशहूर है। बहुत खूबसूरती के साथ इसे लाल और सफ़ेद पत्थर से तैयार किया गया। और आपने श्रीलंका के हवाले से ये सुना होगा कि यहाँ पर मुसलमानों को शायद इजाज़त नहीं थी कि वो जो अपने प्यारे हैं जब इस दुनिया से चले जाते हैं कि उन्हें दफना सकें। तो फोर्स किया गया कुछ लोगों की तरफ से कि जनाब आपने उन्हें हर हाल में जलाना ही है। एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी, लेकिन हमने बहुत बड़ा ख़तरा लिया है। और ख़तरा इसलिए कि बहुत सारे लोग जो है ना यहाँ पर जासूसों की शक्ल में फिर रहे होते हैं, मुझे ये बताया गया। क्योंकि अगर किसी ने आपको रिपोर्ट कर दिया कि आप क्या बोल रहे हैं, और फिर ये भी हो सकता है कि आपके कैमरे खोल कर चेक किया जाए और पूछा जाए कि जनाब दसो तुसी बोलिया की है क्या। तो दिस इज़ कोलंबो। और बहुत ही खूबसूरत ये रेड मॉस्क जो है वाइट और रेड तैयार की गई है। यहाँ पर 5 टाइम्स अ डे प्रेयर बिल्कुल उसी तरह होती है। सिर्फ टूरिस्ट के लिए नहीं इसे खोलते, बल्कि यहाँ पर आप नमाज भी पढ़ सकते हैं। इस वक्त मैं कोलंबो के बाज़ारों में से गुज़र रहा हूँ। एंड यू कैन सी पाकिस्तान में तो आपने देखा होगा ना कि सिनेडी आम बहुत ज़्यादा मशहूर है। व्हाट इज़ दिस नेम मैंगो? व्हाट काइंड ऑफ मैंगो? Alfonso Milesia अल्फोंसा। Alfonso. हाँ, आपने वो इंग्लैंड में भी देखा होगा कि अल्फोंसे जो है somebody was trying to जिस तरह अल्फोंसे आम जो है वो बहुत मशहूर है। अच्छा, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताऊं कि इंग्लैंड के अंदर तो सिर्फ जो है ना वो आपको 1 या 2 ब्राज़ीलियन किले आपको मिलेंगे, और पाकिस्तान में वो चतरी वाला किला बड़ा मशहूर है। लेकिन श्रीलंका के अंदर somebody told me कि 40 इकसाम हैं, देयर 40 टाइप्स ऑफ बनाना जो आपको मिलेंगे। ये येलो है, ये ग्रीन है, एंड इफ़ यू कैन सी दिस इज़ रेड, यानी लाल रंग का किला मैंने इससे पहले अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। जिस होटल में हम ठहरे हुए ताज होटल में, इस किले का जो टेस्ट है मुझे मौका मिला वहाँ पे इसे खाने का, तो आम किले से बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है वो पाया जाता है। सो गाइस, लेट मी स्टैंड हियर and give you the right view of this mosque. इस वक्त नमाज का वक्त हुआ है और आप देख सकते हैं राइट इन द मिडल ऑफ कोलंबो सिटी ये रेड मॉस्क जो है वो मौजूद है। कैन यू फिल्म दिस? 1:30 sir. Is it 1:30? It's daytime. नमाज का वक्त जो है वो हो गया ख़त्म, और अब लोग जो हैं वो बाहर आ रहे हैं। आपको अंदाज़ा हो सकता है कि बड़ी तादाद के अंदर जो है वो मुसलमान श्रीलंका में बसते हैं और नमाज की पाबंदी। लेकिन दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग। और मैंने जहाँ जहाँ भी दुनिया के जितने ममालिक में मैं फिरा हूँ, ख़ास तौर पे अमेरिका के अंदर, मैंने मुसलमानों को ज़्यादा मजबूत पाया। क्योंकि आपका एक कंपैरिजन होता है, एक ऐसा माहौल में आप रह रहे होते हैं जहाँ पे आपको दूसरे मज़ाहिब को बताना होता है कि हमारा मज़हब असल में है क्या। और अगर हम सिर्फ ये कहते रहें कि नाम के जनाब हम मुसलमान हैं और कुछ करके ना दिखाएं, नमाज ना पढ़ें, तो ऑब्वियसली ये सही नहीं होगा। और लोग फिर सवाल भी करते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ, मैं कोशिश करता हूँ नमाज़ पढ़ने की, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा हुआ मुझसे क्रिश्चियन से पूछा कि यू नॉट अ गुड प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। तो मैं फिर उन्हें उनसे माज़रत भी करता हूँ, क्योंकि जो लोग देखते हैं वो फिर बयान करते हैं। ऐसे माशरों में जहाँ पे बुद्धिज़्म हो, हिंदुज़म हो, वहाँ पर आपको बताना पड़ता है कि असल में मुसलमान क्या हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मुझे तो कम से कम बहुत खुशी हुई लोगों को एक बहुत बड़ी तादाद में देखकर नमाज के लिए। और आप देख सकते हैं कि इतने बड़े नंबर्स के अंदर लोग जो है वो नमाज अदा कर रहे थे। अब मैं आपको कोलंबो शहर के कुछ और हिस्से भी दिखाऊंगा। और यहाँ पर ख़ास तौर पे मैं इसलिए आया हूँ ताकि हम एक तो प्रेसिडेंट हाउस, वहाँ पर इस वक्त सूरत हाल क्या है, और इस शहर की वे ऑफ लिविंग असल में है क्या। व्यूअर्स, क्योंकि श्रीलंका में एक इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, तो शायद यहाँ पर चीज़ों को रिपोर्ट करना इतना आसान नहीं है। मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये श्रीलंका की नई पार्लियामेंट है, और यहाँ पर आवाम की तकदीर का फ़ैसला किया जाता है, पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। ऐसा लगता है जो विजुअल्स पूरी दुनिया ने देखे उसके मुताबिक फ़ैसले जो इस बिल्डिंग में हो रहे थे वो इतने पायदार नहीं थे, इसलिए लोगों ने सड़कों पर आना जो है वो इसका फ़ैसला किया, और फिर जो कुछ बाद में हुआ वो आपके सामने है। अगर
इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए लोग सही फ़ैसले करें तो असल जमहूरियत जो है वो कायम हो सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेट है श्रीलंका के हालात जिसकी ज़िम्मेदार ये वो बिल्डिंग है जहाँ पर फ़ैसले किए जाते हैं जिसे यहाँ की आवाम ने यकसर जो है वो रद्द कर दिया। और पाकिस्तान के अंदर भी यही हालात हैं। हमारी पार्लियामेंट के अंदर भी जितनी कानून साजी की गई कुछ ख़ानदानों के लिए की गई, कुछ लोगों को बचाने के लिए की गई, जो आइन की रूह थी उसके साथ खेला गया। यहाँ पर जो कुछ होता है और जो कुछ पाकिस्तान की पार्लियामेंट में होता रहा इसमें कुछ ज़्यादा जो है वो हमें फ़र्क जो है वो नज़र नहीं आता। अच्छा दोस्तों, मैं थोड़ा सा शहर से बाहर आ गया हूँ। लेट्स सी ऑल दिस शॉप्स। लोग बैठे हुए हैं ग्राहकों के इंतज़ार में, लेकिन आपको जो कस्टमर्स हैं वो नज़र नहीं आएंगे। उसकी बुनियादी वजह ज़बरदस्त किस्म का रिसेशन था और लोगों के पास पैसा नहीं है खर्च करने के लिए। और जो शॉप्स हैं ये हमारे जैसे भूले भटके जो टूरिस्ट हैं अपने मुल्कों से आ जाते हैं, ये सिर्फ वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। इसके अलावा आपको कोई जो है वो यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। ये बिल्कुल उसी तरह की शॉप्स हैं जिस तरह तीसरी दुनिया के मुल्कों में आपको मिलती हैं। छोटे छोटे शेंटी टाउन्स हैं जहाँ पर ये शॉप्स बनाई गई हैं और लोग सुबह निकलते हैं शाम को अपने घरों की तरफ। आज चूँकि वीकेंड है लोग आपको इससे सड़कों पर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, मुझे किसी ने बताया। इसके अलावा आपको लोग सड़कों पर जो है वो नज़र नहीं आएंगे। इस वक्त हम जो यहाँ का रेलवे स्टेशन है वो देखने के लिए वो जा रहे हैं और से हेलो। Hello, bye. गवर्नमेंट गुड और नॉट गुड? Good, good. कोलंबो गवर्नमेंट Good, good. politicians good or not good? Good, good. Good. He's not telling the truth, isn't it? Political? The government good? Always good. Always good. Always good. Government good. People. Ministers. Huh? Government good. Say minister. Ministers no good. Government good. गवर्नमेंट गुड, मिनिस्टर्स नॉट गुड। अच्छा, मैंने अभी किसी से पूछा कि गवर्नमेंट क्या गुड है तो मुझे लगा गवर्नमेंट ठीक है, मिनिस्टर्स नॉट गुड। Every country government good. गवर्नमेंट गुड बट मिनिस्टर्स नॉट गुड। Every government. तो मिनिस्टर्स मेक गवर्नमेंट। You understand? आई अंडरस्टैंड। Okay. यस। अच्छा, मैंने उनसे पूछा कि गवर्नमेंट गुड है, उन्होंने कहा गवर्नमेंट जो है यस। हिंदी में बात करो। सॉरी, हिंदी में कर ले तो बात। गवर्नमेंट ठीक है कि नहीं सही? अच्छा है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट अच्छा है लेकिन क्या होता है ये ना बहुत बहुत खराब वाला। कौन सा लाइक? खड़ा हो। कौन सा आदमी खराब है? मिनिस्टर। अच्छा, मैं आपको एक बात हो, मैंने ना बहुत कोशिश की यहाँ पे लोगों से बात करने की। लोग बात नहीं करते, लोग ना डर जाते हैं और उसकी बुनियादी वजह ये है कि उनको मालूम है कि यार हमें हमारे साथ ये ना हो कि कोई आए और हमें उठा कर ले जाए। तो लिहाजा बात नहीं करने का भाई, खामोश रहने का। जुल्म आप सहते रहते हैं, खामोश रहते हैं, पॉलिसीज़ को आप क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। इसलिए वो बेचारा एक ठेले पे बैठा हुआ है। अगर उसका इंटरव्यू इस तरह आए और वो नाम लेते हुए जब उसने कहा ना कि मिनिस्टर्स अच्छे नहीं हैं, तो उसे मालूम है कि उसके साथ जो है वो किसी किस्म का भी सलूक जो है वो किया जा सकता है। तो इसीलिए वो शायद खुलकर जो है वो बोल नहीं रहा था। लेकिन आप देखें हालात क्या है। मुझे ये देखकर ना कि लाहौर का स्टेशन याद आ गया, ओलंडा बाज़ार, जहाँ पर इसी किस्म की दुकानें आपको नज़र आएंगी। और गर्मी दोस्तों बहुत ज़्यादा है। मेरे लिए इतनी गर्मी इज़ डिफ़िकल्ट टू एब्ज़ॉर्ब। एक ज़माने में जब मैं क्रिकेट खेलता था पाकिस्तान में तो 40 टेम्परेचर के अंदर भी क्रिकेट खेली है सारा दिन, जून जुलाई में। लेकिन अब कई बरस हो गए इंग्लैंड में रहते हुए, तो अब शायद इतना आसान नहीं है मेरे लिए इस गर्मी को बर्दाश्त करना। बट काफ़ी सालों से मैं प्रोग्राम बना रहा था कि श्रीलंका आना है, तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि ये सही वक्त है कि हम श्रीलंका जाएं और वहाँ के जो हालात हैं वो भी आपको दिखाएं और एक कंपैरिजन कर सकें, कंपैरेटिव एनालिसिस। मैं कोशिश करूँगा किसी और से भी बात की जा सके। अगर किसी ने हमारे से बात कर ली, यू ओके? से हेलो टू कैमरा। नो हेलो? Business good? Yeah, good. So? Normal. Normal? Yeah. Tourists coming? Yes, tourists coming. How much money you make in one day? What? Making money not enough.
Not enough. Not enough. No, enough. 1,000, 2,000, 3,000 much. The business man. Business, yeah, one day. Now, 4,000, 5,000, little bit money, little bit. You know, everything. Oops. So 4,000, 5,000, no good. Yeah, no good. Before good, now no. So what? Everything expensive. So government is good or no good? Now good, before very bad. Before bad. You become good. Now it is coming good. All right. And why it is good now? The government change? Oh, yeah, yeah. All right. What government, president change. President change. That's why government good now. Good. Will be good. You support you support this president? Before, you know, no have gas, no have petrol, diesel, gas, no nothing. अच्छा वो मुझे कह रहे हैं कि इससे पहले ना पेट्रोल था ना डीजल था, लेकिन अब जो गवर्नमेंट आई है वो बेहतर है। यार ये वो लोकल सेंटिमेंट्स हैं जिनको मैं डॉक्यूमेंट करने के लिए यहाँ पर आया था, लोगों की बात सुनने के लिए, लोग क्या समझते हैं अपनी गवर्नमेंट्स के बारे में, और इससे ज़्यादा ऑनेस्ट हमें जो है वो ओपिनियन नहीं मिल सकता। उस बंदे ने पहले क्या कहा, उसने कहा कि जनाब पहली जो गवर्नमेंट थी वो अच्छी नहीं थी, प्रेसिडेंट अच्छा नहीं था, प्राइम मिनिस्टर अच्छा नहीं था, करप्ट लोग थे, दो ख़ानदान जो हैं वो यहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन अब हालात जो है ना ग्रेजुअली बेहतर हो रहे हैं। अच्छा फिर मैंने उससे ये पूछा कि कितने के पैसे कमा लेते हो, उसने कहा जी कि 4,000 रुपया 5,000 भी कम है, कभी 3,000 कमा लिया, कभी 4,000 कमा लिया। तो हालात वैसे नहीं हैं, लेकिन ग्रेजुअली जो है ये हालात बेहतर हो रहे हैं। अच्छा इस वक्त मैं रेलवे का ये जो ब्रिज है उसके ऊपर चल रहा हूँ। लेट मी शो यू। आपने हिंदी फिल्मों में इस किस्म के ब्रिजेस जो हैं बहुत सारे देखे होंगे, और तमिल फिल्मों में जिनकी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो यहाँ पे होती हैं। और राइट साइड पे मेरे मेन कोलंबो शहर है जहाँ से हम आए हैं, और पीछे पूरा शहर जो है वो आपको नज़र आता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, सड़क पे बैठे हुए ये लोग हैं जो अपनी रोज़ी रोटी जो कमा रहे हैं और इंतज़ार में रहते हैं, क्योंकि ये जो पुल है सिर्फ यहाँ से गुज़रने के काम नहीं आता, बल्कि जिस तरह दरिया बहुत सारे ख़ानदानों को पालता है, इसी तरह ये पुल भी बहुत सारे ख़ानदानों को पालता है। क्योंकि जो लोग यहाँ से गुजरेंगे ऑब्वियसली उन्हें अगर कोई चीज़ पसंद आई है तो वो परचेज़ करेंगे, और ये रोज़ाना का रास्ता है बहुत सारे लोगों का। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये सामने हमारे रेलवे स्टेशन है, और ये ब्रिटिश के टाइम का बना हुआ है। ब्रिटिश जहाँ भी गए उन्होंने इसी किस्म की चीज़ें जो हैं वो इस्टेब्लिश की हैं। लेट मी चेंज द कैमरा एंड आई खड़े हैं। लेफ़्ट साइड पे आपको हाई राइज बिल्डिंग्स नज़र आएंगी, और राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि शहर से बाहर जाती हुई ये सड़क है। गर्मी भी सुबह बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट माई जर्नी टुडे। व्यूअर्स, मेरे पीछे इंडिपेंडेंस स्क्वायर है, और ये यादगार है 1948 में जब श्रीलंका को बरतानवी राज से आज़ादी मिली। आज़ादी मिल गई, लेकिन इतने बरस बीत जाने के बाद भी यहाँ भी जमहूरियत कुछ ख़ानदानों के यहाँ कैद है। बिल्कुल पाकिस्तान जैसे हालात हैं, और बरतानिया और फिर पाकिस्तान और फिर यहाँ पर आने का बुनियादी मकसद ये था कि हम आपको श्रीलंका के हालात करीब से दिखा सकें। जो कहा जाता है कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है, तो दोस्तों पाकिस्तान श्रीलंका बनने नहीं जा रहा, बल्कि पाकिस्तान श्रीलंका बन चुका है। हमारा सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।